बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है ट्रीटमेंट ऑफ अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज और ये पार्ट 1 है। तो 3 पार्ट्स में है, मतलब 3 ही इसके अंदर पोर्शन है जो कि हम लोग साइनॉप्सिस के अंदर आपको बता चुके कि जो अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसमें या तो वन पार्टी बेनिफिट होता है या बोथ पार्टी बेनिफिट होता है या वो म्यूचुअल अकोमोडेशन होती है। यहां पर जब हम म्यूचुअल अकोमोडेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि फुल म्यूचुअल अकोमोडेशन, फुल बोथ पार्टी बेनिफिट, आप इसको यूं भी कह सकते हैं। और जो हम कह रहे हैं कि बोथ पार्टी बेनिफिट, उसमें असल में पार्शली बेनिफिट फॉर बोथ पार्टीज है, यानी पार्शल वो पेमेंट्स अपनी शेयर्ड कर लेते हैं, यानी जो भी अमाउंट आएगी उसको वो किसी खास रेशो के साथ आपस में डिवाइड कर लेते हैं। वो चाहे 60-40% की हो, चाहे वो 50-50% की हो, चाहे वो 49-51% की हो, कोई भी रेशो के साथ वो आपस में डिवाइड कर लेंगे और जिस रेशो से अमाउंट डिवाइड होगी यानी कैश डिवाइड होगा, उसी तरह उनका जो डिस्काउंट है वो उसी रेशो से डिवाइड होगा। यानी जो बैंक ने डिस्काउंट, क्योंकि बैंक से डिस्काउंट होना है, अब उसमें अगर जितनी भी रकम बनी है तो उसमें से अगर 60-40% है तो इसका मतलब अगर 60% कोई कैश लेकर जा रहा है तो वो 60% एक्सपेंस भी वही बियर करेगा। अगर कोई 70-30 हुआ है तो अगर किसी ने 70% कैश लिया है तो वो डिस्काउंट जो एक्सपेंस है वो भी 70% बेयर करेगा। तो ये इस तरीके से वो शेयर कर लेते हैं। और जो होता है म्यूचुअल अकोमोडेशन, हम म्यूचुअल अकोमोडेशन असल में उसको कह रहे हैं जो फुल जो है वो सपोर्ट है, मतलब कि एक ने बिल दूसरे पे ड्रॉ कर दिया इक्वल अमाउंट का, दूसरे ने उसके ऊपर इक्वल अमाउंट का बिल ड्रॉ कर दिया, तो ऐसे हम कहते हैं फुल म्यूचुअल अकोमोडेशन। और जिसमें वो अमाउंट को शेयर कर लेते हैं, एक ही बिल होता है लेकिन उसको आपस में शेयर कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं पार्शियल म्यूचुअल अकोमोडेशन। तो ये हम टर्म यूज करेंगे, पार्शियल म्यूचुअल अकोमोडेशन और फ्यूल म्यूचुअल अकोमोडेशन। इस अकॉर्डिंगली आपने देख लेना इसको। और यहां पर जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो वन पार्टी बेनिफिट है, मतलब एक ही बिल है और वो एक उसमें हेल्प दे रहा है और एक हेल्प ले रहा है। मतलब आप यूं कह लें कि एक लॉन गिवर है और एक लॉन टेकर है। तो जो लॉन टेकर है उसने पेमेंट रिसीव की है डिस्काउंट, क्योंकि वो ड्रॉयर है उसका, और उसने फाइनली पेमेंट जो है वो दूसरे को करनी है जो कि एक्सेप्टर है बिल का, और वो बिल जो है जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो बैंक को पेमेंट कर देगा। तो ये इस तरीके से चलता है। तो ये है वन पार्टी बेनिफिट। इस तरीके से टू पार्टी बेनिफिट की भी वीडियो आएगी और इसके बाद म्यूचुअल अकोमोडेशन, जो कि फुल म्यूचुअल अकोमोडेशन है, उसकी वीडियो भी अपडेट होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वन पार्टी बेनिफिट के अंदर किस तरीके से, और ये ऑनर का ही केस है, इसके अंदर और भी केस बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सकता है, लेकिन इतनी डिटेल में हम यहाँ पर इसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि आईकॉम बेस पर ये वीडियोस हैं जिसमें अकोमोडेशन का तो वैसे भी इनको क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं एग्जाम के अंदर। तो लिहाजा अकोमोडेशन के अलावा जो ट्रेड बिल है उसकी ये सारी जो है प्रॉब्लम्स वगैरह कर लें, खास तौर पर डिसऑनर और डिस्काउंट वाली जो है इसके काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं आने के, और डिस्काउंट और ऑनर इसके भी चांसेस होते हैं आने के। तो लेकिन जो बीकॉम या हायर क्लासेस हैं उसके लिए अकोमोडेशन का क्वेश्चन ही यूजुअली आता होता है और म्यूचुअल अकोमोडेशन आती है और उसके अंदर डिसऑनर का केस खास तौर पर आता होता है। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स उसको कर देता है ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि अगर आप उसको डिटेल में सीक्वेंस वाइज देखते जाएं तो चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी। बीकॉम की भी हम इंशाल्लाह क्लासेस का जो है वो इंशाल्लाह करेंगे इन नियर फ्यूचर, जिसमें जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 की होंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ देख रहे हैं आईकॉम को। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके अंदर पहली प्रॉब्लम एग्जाम्पल यहाँ पे वन पार्टी बेनिफिट म्यूचुअल अकोमोडेशन। वो एक्स अप्रोचेज हिज फ्रेंड वाई फॉर अ लोन ऑफ ₹5,000। उसने लोन लेना है, एक्स को पैसों की जरूरत थी, वो वाई के पास गया, उसने कहा कि भैया 5,000 रुपए की जरूरत है। तो वाई जो था वो बड़ा अच्छा इंसान था, उसने कहा कि अच्छा कोई मसला नहीं है। सो वाई बीइंग अनएबल टू गिव हिम द मनी एग्री टू एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन ऑन हिम एट 3 months। उसके पास उन्होंने कहा पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन एक काम कर सकती हो कि तुम मेरे पे बिल ड्रॉ कर दो। उसने कहा अच्छा बिल तो मैं तुम पे ड्रॉ कर दूंगा, लेकिन तुमने उस बिल के बदले में बिल में किस चीज का ड्रॉ करूं, तुमने तो कोई चीज ली नहीं मेरे से। उसने कहा भैया तुमने सुना नहीं अकोमोडेशन बिल का, अकोमोडेशन बिल में ऐसा ही होता है कि मैं कंसिडरेशन नहीं है मेरे लिए, मीन्स कि मुझे कुछ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी तुम मेरे पे बिल ड्रॉ कर दो और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, तुम जाके बैंक से डिस्काउंट करा लेना। एक्स बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने कोई चीज ली है नहीं और ऐसे बैंक को पता चला। बैंक को ये बात कैसे पता चलेगी कि मैंने तुमसे कोई चीज ली है, तो हमारा अंदर का मामला है ना। हाँ ऐसे करना, तुम ड्यू डेट से जिस दिन बैंक को पेमेंट हमने करनी है तुम उससे 1-2 दिन पहले मुझे पेमेंट कर देना, वो पैसे मेरे पास आ जाएंगे और मैं जाके बैंक को पे कर दूंगा। तो बैंक का भी बीच में पेमेंट हो जाएगी, उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको पैसे मिल गए आपके, और केस सॉल्व हो जाएगा, विन विन सिचुएशन हो जाएगी। ये बात उसको बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा चलो फिर तो बेहतरीन है। एक्स ने बात मान ली और उसने क्या किया, एक्स ड्रू एंड वाई एक्सेप्टेड द बिल। एक्स ने उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया और वाई ने एक्सेप्ट कर लिया फॉर नो कंसिडरेशन,
पिछली आपने वीडियो जरूर देखी होगी, ट्रेड बिल अकोमोडेशन बिल के अंदर जो डिफरेंस वाली वीडियो उसको जरूर देखिएगा, बड़े अच्छे पॉइंट है उसके अंदर। तो एक्स ने ड्रॉ कर दिया, एक्स ने क्यों ड्रॉ किया? लोन चाहिए, इसको पैसों की जरूरत है, और वाई ने एक्सेप्ट इसलिए कर लिया है कि वो उसकी हेल्प कर रहा है, ना कि इसलिए कि उसने कोई चीज खरीदी है। कोई कंसिडरेशन इसके पास नहीं, जस्ट फॉर हेल्प। एक्स डिस्काउंटेड द बिल, किसके पास चला गया? एक्स के पास। अब उसे रिटेन नहीं करेगा, सेंड फॉर कलेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि रियल में उसने पैसे उससे लेने नहीं है। असल में तो उसने इन फ्यूचर उसको पैसे उल्टा ड्रॉयर ने देने हैं, क्योंकि वो लोन ले रहा है, तो लोन लिया है तो लोन को वापस भी तो करना है। एक्स ने क्या किया? डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 12% पर एनम, सालाना उसको 12% डिस्काउंट के ऊपर उसने उसको डिस्काउंट करा लिया। ऑन द ड्यू डेट एक्स रिमिटेड द अमाउंट टू वाई, उसने ड्यू डेट पर जाके उसको पैसे दे दिए कि भाई बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, ये पेमेंट है जो तुमने बैंक को करनी है। रिमिट कर दी उसने अमाउंट टू वाई इन ऑर्डर टू मीट हिज एक्सेप्टेंस, ताकि वो उसने जो एक्सेप्टेंस की थी, भलाई की थी, उसको जाके वो मीट कर ले। वाई मेट हिज एक्सेप्टेंस, वाई ने जाके बैंक को पेमेंट कर दी है। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, बैंक की भी कर सकता है, बैंक में उसी तरह डिस्काउंट की यानी और बाद में उसको पेमेंट हो जानी, उसका तो कोई है नहीं। एक्स और वाई को हम देखते हैं। एक्स यहाँ पर ड्रॉयर है, और आप इसको यूं कह सकते हैं कि ये लोन टेकर है, और वाई जो है वो ड्रॉई या एक्सेप्टर है, और वो लोन गिवर है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले डेट वगैरह इसके साथ उसने जो है वो मेरे ख्याल में मेंशन नहीं की हुई कोई भी इसके साथ, बस ये बताया है कब उसने किया ये नहीं पता, लेकिन 3 महीने का है, तो डेट चूंकि है नहीं तो हम यहां पे नहीं लिखेंगे। अच्छा देखें, जो ट्रेड बिल की सेकंड एंट्री थी ना, सेकंड एंट्री वो इसकी पहली एंट्री है। ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज की जो सेकंड एंट्री हुआ करती थी वो इसकी पहली एंट्री, लेकिन फिर भी फर्क है, फिर भी फर्क है। मतलब क्या हुआ कि उसमें हम क्या करते थे ट्रेड बिल के अंदर, सबसे पहले हम क्या करते थे, जैसे सपोज करो अगर वाई को चीजें बेची हैं तो वो क्या करता था, वाई को डेबिट करता था और सेल को क्रेडिट करता था, और बाद में वाई को क्रेडिट कर देता था और बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देता था। ये होता था बिल रिसीवेबल केस जब वो ट्रेड बिल आता था, यानी जब उसने बेची होती थी चीजें, तो 2 एंट्री होती थी। अब यहां पर यानी ट्रेड बिल के अंदर जब वाई क्रेडिट होता था तो उसका ये मतलब था कि जो उसका एसेट है वो कम हुआ है, इस वजह से वो क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि एसेट कम हो तो वो क्रेडिट ही होते हैं। लेकिन यहां पर भी ये क्रेडिट हो रहा है, वहां पे भी क्रेडिट होना था, लेकिन उस क्रेडिट होने और इस क्रेडिट होने में फर्क है। मतलब क्या हुआ कि जो यहां पर वाई क्रेडिट हो रहा है ये लायबिलिटी बढ़ रही है इसके ऊपर, क्योंकि इससे पहले तो कोई एंट्री नहीं है सेल की। तो बिल रिसीवेबल इसलिए आया है कि उसने वाकई ही बिल की बेस पर पैसे लेने हैं, तो वो बिल रिसीवेबल तो उसका एसेट हो गया, वो तो आ गया 5000। लेकिन वाई यहां पे क्यों क्रिएट हो रहा है? क्या एसेट कम हो रहा है? नहीं, एसेट कम नहीं हो रहा, लायबिलिटी बढ़ रही है इसके ऊपर। मतलब क्या है कि इसने लोन लिया है, तो मतलब वाई को पैसे इन फ्यूचर इसने देने हैं, दैट्स वाई कि इसकी लायबिलिटी है यहां पर। बस यही फर्क है ट्रेड और अकोमोडेशन के अंदर, कि वहां अगर वाई आए वो क्रेडिट हो रहा है तो एसेट कम हो रहा है, यहां जो वाई क्रेडिट हो रहा है ये एसेट कम नहीं हो रहा, बल्कि लायबिलिटी एक्स पर बढ़ रही है। एक तरफ एसेट बढ़ा, एक तरफ लायबिलिटी बढ़ गई। तो ये क्या है जी, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने की। अच्छा, अब इसने जाके ऑब्वियसली बिल को डिस्काउंट कराना है। पहले उसने एक्सेप्टेंस की एंट्री कर दी, रिसीवेबल टू पर्सन का नाम जिसने एक्सेप्ट किया है, और अब वो डिस्काउंट कराएगा। जब डिस्काउंट कराएंगे तो आपको डिस्काउंट की एंट्री आती है कि बैंक अकाउंट बढ़ेगा, बैंक में बैलेंस आएगा, और डिस्काउंट इसका एक्सपेंस होता है, वो डेबिट होगा ये दोनों, और बाकी बिल इसके पास से चला जाएगा बैंक के पास, तो बैंक के पास चला गया। 12% है और 3 महीने का है। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा, आपने इसके ऊपर 12% जो है वो कैलकुलेट कर लेना है, और बाद में जो आएगा 12%, और उसको आपने 12 पे डिवाइड करके और 3 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको आप चेक कर लेते हैं एक बार कि ये रकम जो है ये यही आती है या कि नहीं। अच्छा जी, रकम है हमारे पास 5000, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 0.12 के साथ जो कि 12% है। साल का तो ये आ गया, इसको डिवाइड कर दिया 12 के साथ तो 1 महीने का ये आ गया। हमें 3 महीने का करना है तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको 3 के साथ तो 150, तो ये 150 आ गया। अब 5000 में से इस 150 को निकाल दें तो ये 4850 रुपये आपके आ जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ लगी। एंट्री वही है जो ट्रेड बिल में जैसे होती थी कि बैंक बैलेंस बढ़ा, डिस्काउंट कराने से बैंक में पैसे आए, बैंक बैलेंस बढ़ा, लेकिन डिस्काउंट लेस होने के बाद, क्योंकि ये बैंक का रेवेन्यू है और जिसने डिस्काउंट कराया उसका ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, और ये उसका बैंक बैलेंस बढ़ा है, बैंक एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट होता है, और ये बिल था, बिल रिसीवेबल, वो उसका एसेट था, अब एसेट उसके पास से कम हो गया, चला गया उसके पास है, तो मीन्स कि वो अब एसेट कम हो तो क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट कर दिया पूरी रकम से 5000। अच्छा, अब आगे ड्यू डेट। ड्यू डेट पर अब इसने पैसे देने हैं वाई को, तो जब ये वाई को पैसे देगा तो कैश कम होगा ना, तो कैश जब कम होगा तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, और वाई जो है इसके ऊपर लायबिलिटी थी, जब उसको पैसे दे दिए तो लायबिलिटी खत्म हो गई। पूरे पैसे देने हैं इसने 5000 के 5000, ये नहीं कि इतने दे, क्योंकि ये जो डिस्काउंट हुआ है ये इसका एक्सपेंस है, तो
तो एक्सपेंस इसको तो वो चार्ज नहीं करेगा, उसमें तो कोई गलती नहीं है इसकी, इसी का एक्सपेंस था, ये उसको पूरे पैसे दे देगा। मतलब लाइबिलिटी कम हुई वाई की, तो वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट हो जाएगा। तो वाई अकाउंट टू कैश अकाउंट। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर देख लें तो यहाँ पे देखें बिल रिसीवेबल यहाँ पे था और यहाँ बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, ये बिल रिसीवेबल से कैंसिल हो गया, तो और वाई क्रेडिट चल रहा है और बैंक और डिस्काउंट यहाँ पर आ गया, ये उसका एक्सपेंस है, ये उसका एसेट है। अब यहाँ वाई जो है वो क्रेडिट है और यहाँ वाई क्या है, डेबिट है। ये इस डेबिट और ये क्रेडिट, ये यानी वाई भी बीच में से खत्म हो गया और बिल भी बीच में से खत्म हो गया, पैसे उसको मिल गए, कुछ एक्सपेंस आ गया और कैश उसने पे कर दिया। मतलब बैंक और कैश असल में हुआ है कि उसको पैसे आए और बाद में उसने पैसे दे दिए, पैसे आए पैसे दे दिए, लेकिन दरमियान में थोड़ा सा उसको ये वाला फैक्टर बर्दाश्त करना पड़ा है जिसको हम डिस्काउंट कह रहे हैं, जो कि 150 रुपए। तो विन विन सिचुएशन हो गई। अगर तो ऑनर हो जाता तो विन विन सिचुएशन है, डिसऑनर हो जाए तो फिर जरा केस दूसरी तरफ निकल जाता है। अब आ जाइए हम वाई की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है इसके अंदर कि इसमें जो सेकेंड एंट्री होती थी परचेज के अलावा, यानी हफ्ते होता है ना, पर अगर ट्रेड बिल होता तो हमने क्या एंट्री पास करनी थी यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट। सपोज अगर एक्स होता तो हम करते परचेजेस टू एक्स और बाद में हम एक्स को डेबिट करते कि लाइबिलिटी कम हुई और बिल पेबल क्रेडिट होता। ये जो सेकेंड एंट्री ट्रेड बिल की है ये वही एंट्री है, लेकिन एंट्री वही है, लेकिन फिर भी फर्क है कि बिल पेबल तो ठीक है, उसमें भी लाइबिलिटी इसमें भी लाइबिलिटी, लेकिन ये जो एक्स है ये ट्रेड बिल में जब यहां वहां डेबिट हो रहा है तो मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है, लेकिन यहां जब ये डेबिट हो रहा है तो मतलब ये उसका डेटर बन रहा है। तो मींस इसने उससे पैसे लेने हैं ड्रॉयर से इन फ्यूचर। क्यों लेने हैं? क्योंकि उसने उसको लोन दिया है। तो जब लोन दिया है तो इसका मतलब है कि उसने पैसे उससे रिसीव कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, एक्स अकाउंट टू बिल पेबल अकाउंट, 5000 है आपके पास, बीइंग द एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने की एक्सेप्टेंस उसको दे दी है। अच्छा, अब इसको पैसे उसने दे दिए, ड्यू डेट से थोड़ा पहले, 1 दिन पहले उसने पेमेंट कर दी। अब इसके पास जब कैश आया होगा पूरा 5000 कैश इसके पास आया, इसका तो डिस्काउंट के साथ तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना, डिस्काउंट तो उसने कराया, बैंक जाने वो जाने। इसको आप डिस्काउंट जब ड्यू डेट आई तो उसने इसको पैसे दे दिए, तो मतलब इसके पास 5000 आया और ये इसका एसेट था डेटर, ये डेटर अब कम हो गया तो कैश अकाउंट टू एक्स अकाउंट आ जाएगा। तो बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए उसको जो कैश रिसीव, अब यही जो पैसे इसको आए हैं ये अब वो बैंक को पे करेगा। जब बैंक को पे करेगा तो ये इसके ऊपर लाइबिलिटी ये थी ना बिल की, अब बिल इसके पास से खत्म हो जाएगा और कैश इसने पे कर दिया। इसके अंदर इसका कुछ नहीं है, यहाँ एक्स जो है वो डेबिट हुआ, यहाँ एक्स क्रेडिट, एक्स भी खत्म हो गया, यहाँ बिल आपके पास जो है वो क्रेडिट हुआ, यहाँ बिल भी खत्म हो गया, तो ये भी बीच में खत्म। तो एक बार कैश आया है और वही कैश आगे चला गया, मतलब इसका तो कुछ भी नहीं इसको फायदा हुआ। तो यही होती है हेल्प। हेल्प इसी चीज को कहते हैं ना कि आपका बीच में फायदा नहीं हुआ लेकिन आपने किसी का भला फायदा कर दिया। तो ये होती है वन पार्टी बेनिफिट, मतलब एक पार्टी का बेनिफिट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको, मैंने पूरी कोशिश करके इसको जो है वो कोशिश की है समझाने की, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मल्टीपीडी की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आप डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।